नमस्कार, मैं मनोज चारण पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष अपनी लंबी कविता महाभारत की अंतर कथाओं पर आधारित लेकर के। इस कविता का प्रथम खंड जो आपने सुना, जिसको आपने सराहा और अपनी अनमोलक टिप्पणियां मुझे दी, उन टिप्पणियों के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं अभिभूत हूं। इस द्वितीय खंड में मैं कविता का अगला भाव लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैंने यहां पर द्रौपदी से बात की है। भगवान कृष्ण युद्ध के समापन के उपरांत जब द्रौपदी के पास जाते हैं, तब उनके क्या वार्तालाप होती है, क्या द्रौपदी उनसे कहती है और क्या भगवान कृष्ण उनको जवाब देते हैं, युद्ध के लिए उनकी जिम्मेदारी कैसे तय करते हैं। मैंने इस पृष्ठभूमि पर यह कविता लिखी और कविता का शीर्षक है आत्मग्लानि। लंबी कविता का यह दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको अगर यह कविता अच्छी लगे तो आप इसको भी अपनी अनमोलक टिप्पणियों से प्रतिफलित करेंगे। साथ ही आप इसे अगर अच्छा समझें तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी टिप्पणियों से अवगत करावें, ताकि मैं आगामी कविताओं में, आगामी अंक में इसमें और सुधार कर सकूं। मेरा जो प्रयास है वह यह है कि मैं आपको मेरी कविताएं सुना सकूं। पेश है मेरी नई कविता का द्वितीय अंक, आत्मग्लानि। थमा हुआ था कोलाहल, युद्ध समाप्त हो चुका है और पांडवों की जीत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कैसी पृष्ठभूमि है और द्रौपदी से मिलने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं, वहां से पृष्ठभूमि खड़ी होती है कविता की कि थमा हुआ था कोलाहल, मौन सभी रणघोष हुए, नहीं नगारे अब बजते, शंख सारे खामोश हुए। रणभेरियां थम गई थी, रथ के पहिए भी थमे हुए, हाथी घोड़े शांत खड़े थे, सभी थे जाने जमे हुए। हाथी घोड़े शांत खड़े थे, सभी थे जाने जमे हुए। कल तक इसी कुरुक्षेत्र में रण का बड़ा निनाद रहा, कल तक इसी कुरुक्षेत्र में रण का बड़ा निनाद रहा। खूब हुआ था गर्जन तर्जन, उत्तेजित संवाद रहा। जब युद्ध हुआ तो खूब गर्जनाएं हुई, आपस में संवाद भी खूब हुए। खूब हुआ था गर्दन तर्जन, उत्तेजित संवाद रहा। चमक रही थी तलवारें, थी तीरों से तीर कटे, किरणों से भाले चमके और वीरों आगे वीर डटे। किरणों से भाले चमके थे, वीरों आगे वीर डटे। तब होती टंकार घनी, जब गांडीव फरकता था, सुना पार्थ के तीरों से रथ 20 हाथ सरकता था। सुना था पार्थ के तीरों से रथ 20 हाथ सरकता था। टकराहट होती भारी, टकराहट सुनती थी भारी, गदा भीम की पड़ती थी और होदे उड़ते हाथी के वीर छातियां फटती थी। होदे उड़ते हाथी के वीर छातियां फटती थी। कल तक एक सेना रण में सजी हुई थी यहां वहां। दोनों तरफ की अक्षौहिणी सेना खड़ी थी, 11 अक्षौहिणी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी पांडवों की। 18 अक्षौहिणी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। कि कल तक एक सेना रण में सजी हुई थी यहां वहां, पटी हुई धरा लाशों से सब बिखरे हैं जहां तहां। कल तक यह था और आज क्या है कि कल तक एक सेना रण में सजी हुई थी यहां वहां, पटी हुई धरा लाशों से सब बिखरे हैं यहां वहां। कल अब भीषण रणनाद नहीं, अब भीषण रणनाद नहीं, सब चुप है संवाद नहीं। अब भीषण रणनाद नहीं, सब चुप है संवाद नहीं। और दिखता था जीवन जैसा अब वैसा आबाद नहीं, दिखता था जीवन जैसा अब वैसा आबाद नहीं। ना तो अब खुले केस हैं। द्रौपदी ने जो शपथ ली थी कि मैं अपने केस तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इनको दुशासन के रक्त से धो न लूंगी। कहते हैं दुशासन की छाती का रक्त भीम लेके आया था और उससे द्रौपदी ने अपने केशों का श्रृंगार किया था। लेकिन अब वो तो हो चुका, तो अब केस खुले नहीं है द्रौपदी के। तो क्या है
कि ना तो अब खुले केस हैं, केसों में लहू लगाया था, दुशासन की छाती चीर भीम बलि जो लाया था। दुशासन की छाती चीर भीम बलि जो लाया था। सुना उसने दुशासन की रण में भुजा उखाड़ी थी, सुना उसने दुशासन की रण में भुजा उखाड़ी थी, जिस बाहुबल से खींची पांचाली की साड़ी थी। जिस बाजू से उसने खींची पांचाली की साड़ी थी, वह जिसने वेश्या बोला उसी कर्ण को दंड दिया, वह जिसने वेश्या बोला उसी कर्ण को दंड दिया, वह सहोदर भ्राता निकला। यह धक्का प्रचंड रहा, वह सहोदर भ्राता निकला। यह धक्का प्रचंड रहा और पीटा जिसको भरी सभा में उस जंघा को तोड़ दिया, पीटा जिसको भरी सभा में उस जंघा को तोड़ दिया। भर आया घड़ा पाप का, रण में उसको फोड़ दिया। सोच रही है मन ही मन में बैठी अकेली नारी है, सोच रही है मन ही मन में बैठी अकेली नारी है। वीर पति वीर गति मिली पिता को, पर भाई का शोक भारी है। वीर गति तो मिली पिता को, भाई का शोक भारी है। घनी नींद में हत्या की, घनी नींद में हत्या की, गुरुपुत्र का रोष झड़ा। मेरे 5 पुत्र वहां थे, सोते जाना अन्यायी ने। मेरे 5 पुत्र वहां थे, सोते जाना अन्यायी ने। भुजबल से मिली विजय को डाल गया था खाई में, भुजबल से मिली विजय को डाल गया था खाई में। इसी तरह रण में जाने कितने अपने लोग मरे, मन में उदासी छा रही, कौन राज का भोग करे। मन में उदासी छा रही, कौन राज का भोग करे। बैठी सोच रही मन में परिणामों को कल्याणी, परिणामों पर विचार कर रही है। बैठी सोच रही मन में परिणामों पर कल्याणी। सहसा मुरली सी गूंजी, सहसा मुरली सी गूंजी, कानों में मीठी वाणी। किसकी? चलकर शिविर भीतर आए, जो ही बोले गिरधारी, टूट गया धीरज सारा और रोने लगी वो सन्नारी। टूट गया धीरज सारा, रोने लगी वो सन्नारी। अब तक द्रौपदी बड़ी कठोर थी, लेकिन वो जब कृष्ण के सामने आती है उसका मन विगलित हो जाता है। यह एक विशेष बात है कृष्ण और द्रौपदी के स्नेह संबंध में। द्रौपदी बड़ी कठोर है, बड़ी कठिन है। द्रौपदी पे पार पाना अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव किसी के बस का सौदा नहीं है। उस सबको एक कसक में रखती है, कड़क में रहती है। लेकिन जैसे ही कृष्ण द्रौपदी के समक्ष आते हैं उसका कड़कपन टूट जाता है। और वही पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हे गोविंद, डूब रहा है निराशा में मन मेरा। हे गोविंद, डूब रहा है निराशा में मन मेरा। हे कृष्ण मुरारी, ध्यान मुझे हरदम ही रहा तेरा। हे कृष्ण मुरारी, ध्यान मुझे हरदम ही रहा तेरा। नैराश्य में डूब रही हूं, दिखे नहीं किनारा है। नैराश्य में डूब रही हूं, दिखे नहीं किनारा है। हे केशव, भंवर जाल में तू ही एक सहारा है। हे केशव, भंवर जाल में तू ही एक सहारा है। इस विनाशक भीषण रण में मन मेरा ये डोल गया है। कोई मेरे जीवन घट में जाने शोणित घोल गया है। हे माधव सखी, तुम्हारी बीच भंवर अटक गई। सुनो केशव, आत्मा मेरी जाने सूली लटक गई। सुनो केशव, आत्मा मेरी जाने सूली लटक गई। अपमान का घाव भरा पर अब ममता को घाव लगा। अपमान का घाव तो मेरा भर गया, लेकिन मेरे 5 पुत्र थे, 5 ही खत्म हो गए। अभिमन्यु जैसा पुत्र चला गया। अपमान का घाव भरा, लेकिन अब ममता को घाव लगा। मंडी सजी है लाशों की, किसका कितना भाव लगा। मंडी सजी है लाशों की, किसका कितना भाव लगा। अभिमन्यु से बालक खोए 5 पुत्र थे बलशाली। अभिमन्यु से बालक खोए 5 पुत्र थे बलशाली। केस बांध लिए हैं लेकिन मेरी कोख हुई खाली। केस बांध लिए हैं लेकिन मेरी कोख हुई खाली। इसी अग्नि में दहन हुए हैं घटोत्कच से महावीर। घटोत्कच भले ही हिडिंबा का पुत्र था, लेकिन था तो भीम का बेटा। आते ही उसने जो द्रौपदी को प्रणाम किया, उसी वक्त वो विगलित हो गई थी माता। ऐसे ऐसे पुत्रों को खोने वाली माता को अगर शोक न हो तो क्या हो। शोक प्रकट करते हुए द्रौपदी कहती है, इसी अग्नि में दहन हुए हैं घटोत्कच से महावीर, और इसी अग्नि में हवन हुए हैं धृष्टद्युम्न सा वो वीर।
इसी अग्नि में हवन हुआ धृष्टद्युम्न सा वो वीर, पिता को भी खोया मैंने लपलपाती ज्वाला में। ज्वाला कैसी? युद्ध की ज्वाला। पिता को भी खोया मैंने लपलपाती ज्वाला में, प्रतिशोध की ज्वाला खो गई कुरुकुल के संचालक को। दोबारा पढ़ता हूं पंक्तियां कि पिता को भी खोया मैंने लपलपाती ज्वाला में, मैंने स्वयं शीश पिरोए चामुंडा की माला में। आत्मग्लानि इसे कहते हैं, तो स्वीकार कर रही है द्रौपदी कि पिता को भी खोया मैंने लपलप करती ज्वाला में, मैंने स्वयं शीश पिरोए चामुंडा की माला में। मेरे मन के प्रतिशोध ने खाए न केवल बालक। आत्मग्लानि की पराकाष्ठा देखिएगा कि मेरे प्रतिशोध की ज्वाला ने न खाए केवल बालक, प्रतिशोध की ज्वाला खा गई कुरुकुल के संचालक। प्रतिशोध की ज्वाला खा गई कुरुकुल के संचालक। धर्म ध्वज से दिखने वाले केवल धर्म पुजारी थे। मैं स्वयं जब ये अपनी पंक्तियां पढ़ता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं कि कैसा क्षण रहा होगा वो, जब द्रौपदी ने अपने पितामह भीष्म को याद किया। रोंगटे मेरे ही खड़े होते हैं, या आप भी इसको महसूस करते हैं। अपनी संवेदनाओं को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करना। पंक्तियां आपसे निवेदित करता हूं कि धर्म ध्वज से दिखने वाले केवल धर्म पुजारी थे, अपने जायों के कर्तव्य से पितामह बड़े दुखारी थे। माना कि वो मौन रहे थे, बीच सभा ने बोल सके, केवल एक उसी दिन वो धर्म तुला न तौल सके। द्रौपदी अपने ऊपर भी उस पीड़ा को नहीं लेती है। द्रौपदी अपनी उस विचित्र स्थिति के अंदर भी उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देती है अपनी तरफ से, उनको थोड़ा संरक्षण देती है कि केवल एक उसी दिन ही वो कुरु सभा में बोल सके, और केवल एक उसी दिन ही वो धर्म तुला न तौल सके। था मौन का दंड किंतु क्या ऐसे इसे चुकाना था। उनके मौन का दंड तो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा दंड मिलना चाहिए था कि था मौन का दंड किंतु क्या ऐसे इसे चुकाना था। ऐसे धर्मजयी व्यक्ति को इसी तरह से जाना था। जाने कितने योद्धा रण में कहां काल की भेंट चढ़े, जाने कितने योद्धा रण में महाकाल की भेंट चढ़े, धरा हुई वीरों से खाली देश आगे कैसे बढ़े। मैं अक्सर अपने मित्रों से कहा करता हूं कि महाभारत ने इस हिंदुस्तान का, इस आर्यावर्त का जितना बेड़ा गर्क किया, उतना तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप का भी नहीं किया होगा। महाभारत के युद्ध ने इस हिंदुस्तान की धरती को वीरों से शून्य कर दिया, और आने वाले 2000 वर्षों के लिए हिंदुस्तान गुलाम हुआ। आप विचार करके देखना, मैं प्रकरण पे प्रकरांतर नहीं करना चाहूंगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जाने कितने योद्धा रण में महाकाल की भेंट चढ़े, धरा हुई वीरों से खाली देश आगे कैसे बढ़े। बड़ा मोल लगा है माधव मात्र मेरे बालों का, बड़ा मोल लगा है केशव मात्र मेरे बालों का। क्या केवल यही हो सकता है उत्तर शकुनी की चालों का, क्या केवल यही हो सकता था उत्तर शकुनी की चालों का। इतिहास मुझे धिक्कारेगा, मानवता देगी गाली, क्या है केवल दोष मेरा, कहे मौन हो गई पांचाली, कहे मौन हो गई पांचाली। तो पांचाली इस आत्मग्लानि से मौन हो जाती है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, वो जो हर चीज को निरपेक्ष और निष्पक्ष भाव से बताता है, वो कुछ कहता है। क्या कहने का प्रयास करता है वो? पंक्तियां निवेदित करता हूं आपसे कि हे द्रौपदी लज्जित न हो, न ये दोष तुम्हारा है। हे द्रौपदी लज्जित न हो, न ये दोष तुम्हारा है। सच पूछो भारत देवी, खुद भारत से हारा है। यहां भारत के बहुत से अर्थ निकल सकते हैं, मैंने भी निकाला है। भारत देश, भारत वंश से हारा है। भारत अर्जुन भी है, और अर्जुन अर्जुन से हारा है। विचारों के स्तर पे वो पराजित हुआ है। भरत ने जिस देश को बनाया था, उस देश को कौरव वंश ने मिटाया है। तब मैंने पंक्तियां लिखी कि हे द्रौपदी लज्जित न हो, न ये दोष तुम्हारा है। सच पूछो तो भारत देवी, भारत से ही हारा है। हां सच है तुमने उस दिन कर्ण का अपमान किया। हां सच है तुमने उस दिन, कब? जब स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का। हां सच है तुमने उस दिन कर्ण का अपमान किया, भरी सभा में जिसने उस दिन मत्स्य वेद संधान किया।
भरी सभा में जिसने उस दिन मत्स्य वेद संधान किया, पर वो अपमान नहीं था, वह अधिकार तुम्हारा था। अब मैं कर्ण का बहुत बड़ा पक्षधर हूं, लेकिन फिर भी मैं निष्पक्ष रहने का प्रयास करता हूं। कर्ण के पक्षधर हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि द्रौपदी को कर्ण का अपमान नहीं करना चाहिए था, वो वीर था। लेकिन वीर्य शुल्का होते हुए भी हर कन्या को यह अधिकार होता है कि उसका वर कौन होगा, इसका चयन कन्या करना चाहिए। ये नारी विमर्श की बातें करने वाले, ये फेमिनिज्म की बातें करने वाले, ये नारी अधिकारों के सशक्तिकरण की बातें करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि भरी सभा में द्रौपदी ने कर्ण को नकारा था। वह नारी अधिकारों की संचेतना की सबसे प्रबल संवाहिका है। तो हमें यह ज्ञान न दे कि नारी अधिकारों में हमने क्या किया है। पंक्तियां रखता हूं कि पर वो अपमान नहीं था, वह अधिकार तुम्हारा था। वर्ण करेगी किसका, तुमने यही उचारा था। वर्ण करेगी किसका, तुमने यही उचारा था। किंतु सखी केवल उससे रण सज्जित नहीं हुआ था, लाज मरी प्रतिभा उस दिन। लाज मरी प्रतिभा उस दिन, कर्ण लज्जित नहीं हुआ था। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो था, उस पर भी मैंने चिंतन करने का प्रयास किया कि द्रौपदी ने तो मना कर दिया, लेकिन सच ये भी था कि लाज मरी थी प्रतिभा उस दिन, केवल लज्जित कर्ण नहीं था। इंद्रप्रस्थ राजभवन में तुमने भारी भूल करी थी। इंद्रप्रस्थ भवन में तुमने, इंद्रप्रस्थ राजभवन में तुमने भारी भूल करी, और मायाग्रस्त राजपुत्र था, तुमने उसको सूल करी। प्रयास तो तुमने भी कम नहीं किया, तुमने भी अगले के कांटा चुभोने का प्रयास किया था, तुमने भी घाव में उंगली बांधी है कि इंद्रप्रस्थ राजभवन, और कैसे मारी है, दुर्योधन का भी मैंने पक्ष रखने का प्रयास किया है कि इंद्रप्रस्थ राजभवन में तुमने भारी सूल भूल करी, मायाग्रस्त राजपुरुष को तुमने भारी सूल करी। जो मन ही मन जलता था पांडु पुत्रों से दिन रात, जो मन ही मन जलता था पांडु पुत्रों से दिन रात, उसी अग्नि में डाल दिया हे सखी स्वयं तुमने हाथ। कैसे डाला, उसी अग्नि में डाल दिया हे सखी स्वयं तुमने हाथ। माना अंधे का पुत्र सही, पर तुम्हारा देवर था। माना अंधे का पुत्र सही, पर तुम्हारा देवर था। सच कहना है कल्याणी, हास्य तुम्हारा तेवर था। सच्ची सच्ची बताना कि तुम सिर्फ हास्य ही करना चाहती थी क्या, व्यंग नहीं था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। क्या तुम उसको सूल करना नहीं चाहती थी, क्या तुम उसको प्रताड़ित करना नहीं चाहती थी। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि माना अंधे का पुत्र सही, पर तुम्हारा देवर था। सच कहना है कल्याणी, क्या हास्य तुम्हारा तेवर था। जब किसी के अंग दोष में कोई कमी निकालेगा, फिर निश्चय मानो अगला द्वेष घृणा ही पालेगा। फिर निश्चय मानो अगला द्वेष घृणा ही पालेगा। वह हंसी तुम्हारी पड़ी इस भारत को भारी थी, वह हंसी तुम्हारी पड़ी इस भारत को भारी थी। दुर्योधन अपराधी था, गलती मगर तुम्हारी थी। दुर्योधन तो पहले दिन से ही अपराधी था, लेकिन तुम्हारी गलती भी भारी बहुत पड़ी है हिंदुस्तान को। दुर्योधन अपराधी था, गलती मगर तुम्हारी थी। बाप अगर अंधा था तो दुर्योधन को ताना क्यों। अंधे का बेटा अंधा, कौन सी विज्ञान में लिखा है जी। लेकिन फिर भी कहा ना द्रौपदी ने, बाप अगर अंधा है तो दुर्योधन को ताना क्यों। कहो तुम उसको प्रज्ञा चक्षु, कहा काने को काना क्यों। अरे किसी व्यक्ति की एक आंख नहीं है तो आप उसे काना कहने लग जाओगे, एकाक्ष भी कह सकते हो, एक नजर का धनी भी कह सकते हो। लेकिन नहीं, हमें तो काने को काना कहना है, अंधे को अंधा कहना है, लंगड़े को लंगड़ा कहना है। जिसमें जो अंगीय दोष है हमको उसी का बखान करना है। नहीं, यह ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज के लिए यह बहुत घटिया स्तर की बातें होती है। तब भगवान कृष्ण के माध्यम से मैं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि बाप अगर अंधा था तो दुर्योधन को ताना क्यों। कहो तुम उसको प्रज्ञा चक्षु, कहा काने को काना क्यों। तुम केवल हंसी नहीं थी पर अंगार उछाले थे, तुम केवल हंसी नहीं थी पर अंगार उछाले थे। तुम केवल हंसी नहीं थी पर अंगार उछाले थे, और रक्त आज बहता जिनसे उन अंगारों के छाले थे। रक्त आज बहता जिनसे उन अंगारों के छाले थे। अपमानों से घायल हो जो भी जग में जीता है, अपमानों से घायल होकर जो भी जग में जीता है, प्रतीक्षा समय की करता घूंट रक्त की पीता है। समय हाथ में आया तो उसने उगला जहर वही।
समय हाथ में आया तो उसने उगला जहर वही, जो विष तुमने बोया था जागी उसमें लहर नहीं। जो विष तुमने बोया था जागी उसमें लहर नहीं। तुम दोनों के चक्कर में मानवता त्रस्त हुई। किसके? दुर्योधन और द्रौपदी के, दोनों एक ही राशि के। तुम दोनों के चक्कर में मानवता ये त्रस्त हुई, राग द्वेष सब तुम्हारे, बस मानवता पस्त हुई। राग द्वेष सब तुम्हारे, बस मानवता पस्त हुई। और कहूं क्या पांचाली, और कहूं क्या पांचाली, दोष पिता से पाया था। किसने? द्रौपदी ने। एक और घटना की ओर इंगित करते हुए मैं आगे निकलना चाहूंगा, कविता लंबी हो जाएगी। कि और कहूं क्या पांचाली, दोष पिता से पाया था, तुम हवन कुंड दीक्षित थी, रोष वहीं से आया था। तुम हवन कुंड से दीक्षित थी, रोष वहीं से आया था। एक गरीब ब्राह्मण से क्या नाता होता राजा का, एक गरीब ब्राह्मण से क्या नाता होता राजा का। मित्रता रहे बराबर की, गरीब मित्र कब राजा का, किंतु निर्धन गुरु भाई यह अनुमान लगा बैठे। मित्र समझाता राजा को, खुद अपमान करा बैठे। और घाव बहुत से गहरे हैं कुरुधरा की छाती पर, सच पूछो तो घाव लगा है पूरी मानव जाति पर। सच पूछो तो घाव लगा है पूरी मानव जाति पर। यह भारत होना ही था, यह भारत होना ही था, सारा दूषित समाज हुआ। यह भारत होना ही था, सारा समाज दूषित था। पतन हुआ था मानव का, बहुत गुणों से भूषित था। पतन हुआ था मानव का, बहुत गुणों से भूषित था। अब द्रौपदी के सारे दोष बताने के बाद भगवान कृष्ण उसे सम अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं और उसे बताते हैं कि इस महाभारत में सिर्फ और सिर्फ तेरा दोष नहीं है, कारण कुछ और भी थे। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि यह भारत होना ही था, सारा समाज दूषित था। पतन हुआ था मानव का, बहुत गुणों से भूषित था। जिस समाज में पुरखों के मन का मोल नहीं होता, जिस समाज में पुरखों के मन का मोल नहीं होता, उस समाज के मरने पर कोई दुखी नहीं होता। अपने पूर्वज, अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनके मन का ख्याल रखना चाहिए। भाव मेरा यह है। तब लिखता हूं कि जिस समाज में पुरखों के मन का मोल नहीं होता, उस समाज के मरने पर कोई दुखी नहीं होता। अपने कुल की छाती पर उसने पांव जमाया था, अपने कुल की छाती पर उसने पांव जमाया था और इच्छाओं के वशीभूत खींच युद्ध को लाया था। जिस समाज में नारी का गर सम्मान नहीं होता, जिस समाज में नारी का गर सम्मान नहीं होता, उस समाज के मरने पर कोई कभी नहीं रोता। उस समाज के मरने पर कोई कभी नहीं रोता। गर समाज में नारी को सम्मान न मिल पाता है, गर नारी को समाज में सम्मान नहीं मिल पाता है। स्वस्थ सांस कभी जगत में समाज नहीं ले पाता है, स्वस्थ सांस कभी जगत में समाज नहीं ले पाता है। बहु बेटियां जिस घर में रक्षित नहीं रह पाती है, बहु बेटियां जिस घर में रक्षित नहीं रह पाती है, मरने के काबिल है घर वो, मरने लायक जाती है। मरने के काबिल है घर वो, मरने लायक जाती है। आंखों वाले आंख मूंद जब अंधे बन जाते हैं, आंखों वाले आंख मूंद जब अंधे बन जाते हैं। नव निर्माण करने हेतु धनुष बाण तन जाते हैं, नव निर्माण करने हेतु धनुष बाण तन जाते हैं। इसलिए सुन हे कल्याणी मन में धीर धरो अपने, इसलिए सुन हे कल्याणी मन में धीर धरो अपने। नव समाज निर्माण करो, देखो नित नूतन सपने, सपने जो आने वाले कल को सुखद बनाते हैं। द्रौपदी को इशारा करते हैं भविष्य की ओर कृष्ण कि इसलिए सुनो हे कल्याणी मन में धीर धरो अपने, नव समाज निर्माण करो, देखो नित नूतन सपने। और सपने, सपने जो आने वाले कल को सुखद बनाते हों, सपने जिनको जीने को स्वयं देवता आते हों, सपने जिनको जीने को स्वयं देवता आते हों। जहां बराबर का हक हो निर्धन का भी राजा के, जहां बराबर का हक हो निर्धन का भी राजा के। रहे जहां सुरक्षित नारी अपने घर के आंगन में, रहे जहां पे सुरक्षित नारी अपने घर के आंगन में, कभी किसी के अधिकार पे ना दूजा अधिकार करे, कभी किसी के अधिकार पे ना दूजा अधिकार करे। कोई मातुल मता, कोई सताए दुर्बल को, कभी किसी के अधिकार पे ना दूजा अधिकार करे। कोई सताए दुर्बल को, सब मिलकर प्रतिकार करे। ऐसे समाज का निर्माण करो,
सब मिलकर प्रतिकार करे। तो भावी सपने कहते कहते, भावी सपने कहते कहते कृष्ण जरा खामोश हुए। भावी सपने कहते कहते कृष्ण जरा खामोश हुए। दिनकर भी अब थक कर जाने राका के आगोश हुए। दिनकर भी अब थक कर जाने राका के आगोश हुए। घोर निराशा का भी आखिर उचित समय अवसान हुआ। घोर निराशा का भी आखिर उचित समय अवसान हुआ और पूरब दिश से प्राची लेकर उदित नया दिनमान हुआ। पूरब दिश से प्राची लेकर उदित नया दिनमान हुआ। खिलती किरणों की लालिमा कृष्ण ने प्रणाम किया और नूतन समाज निर्माण करो, कृष्ण ने वरदान दिया। खिलती किरणों की लालिमा कृष्णा ने प्रणाम किया, नूतन समाज निर्माण करो, कृष्ण ने वरदान दिया। कृष्ण ने वरदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस लंबी कविता के द्वितीय खंड को सुनने के लिए आपका बहुत आभार। आपको यदि कविता पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी अमूल्य टिप्पणी से मुझे नवाजें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्या कमियां हैं जिनको मैं दूर कर पाऊं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।